जय श्री राम। क्या आप सच में रामायण के जानकार हैं? इन 15 सवालों में 90% लोग गलती कर देते हैं। क्या आप सही कर पाएंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी एमसीक्यू गुरु में। आज हम लेकर आए हैं रामायण के 15 मज़ेदार ज्ञानवर्धक सवाल। हर सवाल के साथ मिलेगा सही जवाब और संक्षिप्त व्याख्या। देखते हैं आप 15 में से कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी। पहला सवाल है आज का आपके स्क्रीन पर। रामायण की शुरुआत में अयोध्या के राजा कौन थे? ए जनक, बी दशरथ, सी भरत, डी शांतनु। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दशरथ। दशरथ अयोध्या के महान राजा और राम के पिता थे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। राम के राज्य का नाम क्या था? ए मिथिला, बी अयोध्या, सी किष्किंधा, डी लंका। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या। अयोध्या राम का जन्म स्थान और उनका राज्य था। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। लक्ष्मण के बड़े भाई कौन थे? ए भरत, बी राम, सी शत्रुघ्न, डी जनक। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राम। राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे और उनके आदर्श भी। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। केवट ने किसकी मदद की थी? ए भरत, बी राम, सी हनुमान, डी सुग्रीव। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राम। केवट ने राम को नदी पार कराई थी। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। चित्रकूट क्यों प्रसिद्ध है? ए युद्ध के लिए, बी वनवास के निवास के लिए, सी राज्याभिषेक के लिए, डी विवाह के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वनवास के निवास के लिए। वनवास के निवास के लिए राम ने वनवास का कुछ समय चित्रकूट में बिताया था। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। वनवास के दौरान राम के साथ कौन गया था? ए भरत, बी शत्रुघ्न, सी लक्ष्मण और सीता, डी हनुमान। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मण और सीता। लक्ष्मण और सीता, राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वनवास गए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। शूर्पणखा किसकी बहन थी? ए बाली, बी रावण, सी विभीषण, डी कुंभकर्ण। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रावण। शूर्पणखा रावण की बहन थी जिसे आगे युद्ध शुरू हुआ। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। माया मृग किसने बनाया था? ए रावण, बी मारीच, सी मेघनाद, डी कुंभकर्ण। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मारीच। मारीच ने सोने का हिरण बनकर सीता को भ्रमित किया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। कंबद किस प्रकार का जीव था? ए राक्षस, बी वानर, सी पक्षी, डी देवता। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है राक्षस।
राक्षस कंबद एक भयानक राक्षस था जिसे राम ने मार दिया। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हनुमान जी किसके दूत बनकर लंका गए थे? ए सुग्रीव, बी राम, सी जामुन, डी अंगद। आपका समय शुरू होता है अब। जी हां, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राम। राम, हनुमान राम का संदेश लेकर सीता के पास गए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, हनुमान जी ने लंका में क्या जलाया था? ए महल, बी अशोक वाटिका, सी पूरी लंका, डी युद्ध भूमि। आपका समय शुरू होता है अब। जी हां, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पूरी लंका। पूरी लंका, अपनी पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान ने पूरी लंका जला दी। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, राम की सेना लंका कैसे पहुंची? ए उड़कर, बी नाव से, सी सेतु बनाकर, डी तैयार होकर। आपका समय शुरू होता है अब। जी हां, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेतु बनाकर। सेतु बनाकर, नल नील की मदद से समुद्र पर सेतु बनाया गया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, लक्ष्मण को मूर्छित करने के लिए किस अस्त्र का प्रयोग हुआ? ए ब्रह्मास्त्र, बी नागास्त्र, सी शक्ति अस्त्र, डी अग्नियास्त्र। आपका समय शुरू होता है अब। जी हां, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शक्ति अस्त्र। शक्ति अस्त्र, मेघनाद ने शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण को घायल किया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, युद्ध के बाद लंका का राजा कौन बना? ए मेघनाद, बी कुंभकर्ण, सी विभीषण, डी सुग्रीव। आपका समय शुरू होता है अब। जी हां, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विभीषण। विभीषण, राम ने विभीषण को लंका का राजा बनवाया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, वनवास के बाद राम कहां लौटे? ए मिथिला, बी अयोध्या, सी काशी, डी लंका। आपका समय शुरू होता है अब। जी हां, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या। अयोध्या, राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। जय श्री राम। आपने 15 में से कितने सही किए? कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। 10 प्लस सही है तो आप सच में रामायण के ज्ञानी हैं, और 15 में से 15 आए तो आप लेजेंड हुए। जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़े रहें। अगली बार और भी मुश्किल सवाल लेकर आएंगे, तैयार रहना। जय श्री राम।